हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो परिस्थिति पे मैं बात करने वाला हूँ ये कई सारे लोगों के सामने आज के समय पे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है ऐसे में क्या करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं जहां पर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर फॉल्स केस कर दिए हैं और आप भी कुछ काउंटर करना चाहते हैं और काउंटर में आपने डिसीजन लिया कि आप भी अपनी मदर की तरफ से या किसी फीमेल की तरफ से डीवी का केस यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करवाएं, क्योंकि आपकी पत्नी ने उन लोगों के साथ काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस किया है और कुछ मामलों में इसके काफ़ी प्रूफ भी आपके पास होते हैं। अब आपने अपने की घर की किसी फीमेल मेंबर की तरफ से एक डीवी का केस फाइल करवा लिया, जिसके पीछे पहला मकसद ये होता है कि वो लोग आएंगे और आने के बाद इस केस को फाइट करेंगे। और ऐसा होता भी है बहुत से मामलों में कि लड़की आती है और आने के बाद फाइट करती है और ऐसे में उनको समझ में आता है कि भैया फाइट करना कितना मुश्किल होता है, दूसरे प्लेस पे जाके एडवोकेट हायर करना और फिर केस को चलाना। तो इससे बहुत हद तक इम्पैक्ट पड़ता है। पत्नी जो दूसरा काम कर सकती है वो क्या कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर सकती है। हालांकि उसमें ट्रांसफर होना काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो केस फाइल हुआ है वो भी एक महिला की तरफ से हुआ है और वो भी एक महिला है। और अगर आपकी माताजी की तरफ से फाइल हुआ और उसमें आपने उनके मेडिकल ग्राउंड्स भी बताए पिटीशन में अपनी, तो ऐसे में ट्रांसफर कराना उसके लिए और मुश्किल होगा। और दूसरी बात, अगर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाती है, अगर स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर है तो पैसा भी बहुत अच्छा खासा खर्च हो जाता है। तो अब इससे भी उनके ऊपर दबाव आएगा कि अगर वो ट्रांसफर कराने भी जाती हैं तो बहुत मोटा पैसा लगाना पड़ेगा और उतना मोटा पैसा लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रांसफर हो ही जाए, खारिज भी हो सकता है। तो यहां से भी उनके ऊपर दबाव मेंटेन होगा। मतलब दो परिस्थितियां हो गई, अगर वो आके केस को फाइट करती है तब भी उनके ऊपर दबाव मेंटेन होगा और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में केस को ट्रांसफर कराने के लिए जाती है तो भी दबाव मेंटेन होगा। अब तीसरी बात आती है जहां पर वो लोग समन मिलने के बाद भी कोर्ट में अपेयर नहीं होते। अब ऐसे में क्या क्या हो सकता है? अब ऐसे में प्रैक्टिस की बात है और कोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। दो चीजें हैं। पहली चीज, अगर वो अपियर नहीं होते हैं तो कोर्ट अपने विवेक से उस केस को एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए लगा सकता है, यानी इस केस में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की जाए। अगर दोस्तों ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाती है तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अब दूसरी पार्टी तो है नहीं, आपको अपने एविडेंस देने, आपने अपने एविडेंस दे दिए, आपने अपनी गवाहियां करा दी और बहुत ही जल्द ये केस खत्म भी हो जाएगा। 3 से 4 डेट में ये केस आपका खत्म हो जाएगा और एक जजमेंट आपके फेवर में आएगा, जिसमें जनरली जब सामने वाली पार्टी नहीं है तो घरेलू हिंसा करना मान लिया जाएगा। मैक्सिमम वही है, पॉजिटिव जजमेंट आएगा जब एक्स पार्टी है तो। और वो जो आपका पॉजिटिव जजमेंट होगा वो आपके बाकी के जो रनिंग केसेज होंगे उन सब में आपको फायदा देगा। अगर मान लेते हैं आपकी पत्नी ने डीवी कर रखा है, 498 कर रखा है और कहीं पे वो क्लेम कर रही है कुछ, तो उन सब चीजों की काट करेगा। वो जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी आप हर एक केस में लगा देंगे। एक परिस्थिति ये बनेगी। दूसरी परिस्थिति ये बनेगी कि समन हुआ और समन के बाद भी वो नहीं आ रही है, आपके वकील साहब ने प्रे करा, कोर्ट को बोला कि भाई नहीं आ रही है, इसके वारंट किया जाए। तो चूंकि डीवी केस की जो प्रोसीडिंग होती है वो भी सीआरपीसी या बीएनएसएस के थ्रू चलती है, यानी कि समन के बाद वारंट करवाए जा सकते हैं। लेकिन वही जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और जज के खुद की समझ पे डिपेंड करता है कि वो वारंट करता है या फिर एक्स पार्टी करता है। तो अगर वो वारंट कर देता है तो उस परिस्थिति में वारंट उनके पास जाएगा। अब हो सकता है कि वारंट पे भी ना आए, फिर उसके बाद नॉन अवेलेबल वारंट जाएगा, उसके बाद उनको आना पड़ेगा। तो ये परिस्थिति भी बन सकती है, इससे भी उनके ऊपर दबाव आएगा। यानी आप डीवी एक्ट के अंदर जो आपके घर के किसी फीमेल मेंबर की तरफ से फाइल है, आप किसी भी परिस्थिति को पकड़ लीजिए, आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान कोई नहीं है। अगर वो आके केस लड़ते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा, उन पर दबाव आएगा। वो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कराने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा, दबाव आएगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, लॉयर हायर करना पड़ेगा, उसके बाद भी गारंटी नहीं। यदि उनके खिलाफ एक्स पार्टी हो जाता है और आपके फेवर में एक्स पार्टी जजमेंट आ जाता है तब भी आपको फायदा मिलेगा, और अगर समन के बाद उनके वारंट हो जाते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा। यानी ये एक केस ऐसा है कि आप किधर से भी पकड़ लीजिए, पति पक्ष को इसमें फायदा होगा और कई बार इस केस के चलते ही आपका सेटलमेंट भी हो जाता है। दूसरी बात, ये केस इतना सरल होता है कि इसके लिए किसी भी आपको पेचीदा टेक्निकल चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको पुलिस थानों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी मटेरियल है उस मटेरियल को लेकर डीवी एक्ट के अंदर एक केस बनाइए और सीधा वो कोर्ट में फाइल हो जाएगा। यानी केस के एडमिशन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अभी लगभग सारी कोर्ट्स को पता है, हर जगह प्रैक्टिस है कि डीवी एक्ट का केस कोई भी महिला फाइल कर सकती है। इस पर तमाम प्रकार के जजमेंट भी भरे पड़े हैं, तो बहुत ही आसानी से फाइल हो जाता है, बहुत ही आसानी से इसमें प्रोसीडिंग हो जाती है। और यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ अब्यूज, यानी फिजिकल वायलेंस हुआ है, मेंटल वायलेंस हुआ है, फाइनेंशियल वायलेंस हुआ है, ये किसी और तरीके का वायलेंस हुआ है, वो सारी की सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। यानी पूरे वैवाहिक जीवन में आपके घर की जो फीमेल मेंबर है उसके साथ जो जो भी गलत किया है आपकी वाइफ ने, वो सब चीजें उसमें मेंशन हो सकती हैं। इसलिए ये केस इतना सरल होता है। बाकी के केस आप करते हो, आपको एक डर रहता है कल को कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लेगा या नहीं लेगा, ये केस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, टाइम ज़्यादा हो चुका है। पर डीवी एक्ट एक ऐसा केस है
कि अगर सेपरेशन को आपके 2 साल भी हो चुके हैं तब भी आप ये केस फाइल करवा के स्टैंड करवा सकते हो। तो ये केस आपको जरूर करना चाहिए। इस केस को करके आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ चीज स्टैंड हो जाती है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और कई बार ये समथिंग ही आपको राहत दिला देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप पूरी बात समझ गए होंगे और इस केस में जो जो परिस्थितियां सामने आती हैं हर परिस्थिति से आप वाकिफ हो गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।